उल्टा चश्मा एरर मिस्टेक्स मिस्टेक्स। ओ चलो देखते हैं मिस्टेक्स। शो को स्टार्ट हुए 17 साल से भी ज्यादा हो गए एंड उस बीच शो में कुछ इलॉजिकल एरर क्रिएट हो गई है जिसका जवाब शायद मेकर्स के पास भी नहीं होगा। जैसे जब भी सुंदर अहमदाबाद से मुंबई आता है तो वो टैक्सी में क्यों आता है, जबकि 2008-10 के हिसाब से प्लेन की प्राइस तो 8,000 के टैक्सी भाड़े से तो काफी कम होगा। इवन अगर ट्रेन में आता तो 700-800 में तो आना जाना हो जाता, जो की एक इलॉजिकल थिंग्स है। अब ये सुनना ये शो की सबसे बड़ी एरर है। टप्पू सेना के हर क्या? बच्चे के माँ बाप दिखाए गए हैं, लेकिन पिंकू 10 साल से सोसाइटी में अकेला घूमता रहा। इलॉजिकल फैक्ट यही है कि टप्पू इन लॉजिकल फैक्ट ये है कि शो में ने एक बच्चा चाहिए था लेकिन उसके पेरेंट्स मिले नहीं। आसिफ मोदी ने ऐसी पिंकू को फेंक दिया, जाबे तू भी पार्ट ऑफ दिस गैंग, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस गैंग, बट तेरे माँ बाप इट्स नो मोर। सॉरी बट पता नहीं क्यों बट सेना के साथ वो खेलता है, साथ में बड़ा होता है, हर सोसाइटी फंक्शन में होता है, पर 10 साल तक किसी ने ये भी नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता है, कहाँ खाता है और उसके माँ बाप कौन है। फिर भी मेकर्स अचानक से एक आर्क लेके आए जहाँ बताया गया कि उसके पेरेंट्स एक सिगरेट एजेंट से, मतलब क्या वो 10 साल से सोसाइटी तो सिगरेट एजेंट है तो बहन चोद, ये क्या बात हुई कि बच्चों को लावारिस की तरह छोड़ दो। सिगरेट एजेंट ऐसा है रो क्या? जग्गा जासूस क्या हमजा हली मजारी के साथ काम कर रहे थे क्या? में बिना कोई गार्डियन के रहता था। अब वैसे तो अब्दुल सोसाइटी वालों के काम करता है क्योंकि वो फ्री में सबको दूध ग्रोसरी डिलीवर करता है, और वो इसलिए करता है क्योंकि गोकुलधाम वालों को वो अपना परिवार मानता है। उसकी दुकान छोटी से कैबिन जितनी है। जब वो डिलीवरी करने जाता है तो उस बीच में वो दुकान खुली छोड़ के जाता है, ये जानते हुए कि सामान और पैसे दोनों चोरी हो सकते हैं। और उस बीच अगर कस्टमर आ जाते हैं तो उन्हें कौन संभालेगा, क्योंकि भिड़े यहाँ एक फोन घुमाएगा और अब्दुल दौड़ा चला आएगा। सोसाइटी में कोई भी लफड़ा होगा तो वो अपनी दुकान छोड़ के आ जाएगा। टप्पू सेना अगर 2008 से कैलकुलेशन लगाए तो अब तक उनकी उम्र 27-28 साल तो हो ही गई होगी। एग्जैक्टली ब्रो, 17 साल का शो हो चुका है। ये तो दूध पीते बच्चे भी नहीं थे। सोचने वाली बात है। टप्पू सेना 2013-14 में अपना बोर्ड एग्जाम कंप्लीट किया था। उस हिसाब से तो अब तक उन सबका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, पर नहीं, अभी भी मेकर्स उनकी एज को लेकर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर पोपटलाल की शादी और टप्पू सेना का मेच्योर बड़ा होकर शादी करना, ये सबसे बड़ा नाइटमेयर है आसिफ मोदी के लिए। ओके रहे हैं। वो आज भी सोसाइटी कंपाउंड में बच्चों की तरह क्रिकेट खेलते हैं एंड सबके सब जॉबलेस है। वैसे तो बालिश बुद्धि, निठल्ला, बेरोजगार ऐसा कहते हैं नॉर्मल भाषा में इन जैसे लोगों को। अब लोग ही हो गया, अभी बच्चे नहीं रहे। ओके बी प्रैक्टिकल। ये शो बंद होना चाहिए सही सही हिसाब से देखे तो। ये बड़े कहते थे अपने बचपन में कि डॉक्टर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, वगैरह वगैरह। बड़े होके उसी 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 सोसाइटी के अंदर क्रिकेट खेल रहे हो भाई, उसी झाड़ भर जगह में बॉल मार के खुद को सचिन तेंदुलकर समझ रहे हो। इतने दूर तो भैया मेरी भतीजी बैट फेंक देना तो उतने दूर चल जाए। बट अब इन सब का घी खत्म हो गया है। मेकर्स ने इन्हें इन्फानाइट कॉलेज लूप में डाल दिया है। अब तुम लोग ऐसा भी कहोगे कि तारक मेहता शो की टाइमलाइन स्लो ग्रोथ करती हो, तो ऐसा बिल्कुल स्लो ग्रोथ होती है। 2014 में जी रहे लोग। नहीं है, क्योंकि ये हर साल न्यू ईयर, नवरात्रि, होली, दिवाली, जितने भी फेस्टिवल है सबके सब मनाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इनलॉजिकल थिंग्स में से एक है। गोली को तो यहाँ डॉक्टर बनना था, पर आज तक उसे पढ़ते हुए कभी नहीं देखा गया, और साथ ही में कोई इंटर्नशिप भी नहीं कर रहा। बस दिन भर क्लब हाउस में कैरम खेलता रहता है एंड 28 साल की अधेड़ उम्र में सबके खाना छीनता फिरता है, जो कि कैरेक्टर का डाउनफॉल है। हाँ यार ये बात भी सही है। कैसे लगे 28 साल का बच्चा कैरम खेल रहा है टिफिन खोल के? कुछ करना तो चाहिए ना। ओल्ड एपिसोड में जब भी जेठालाल के घर का किचन दिखाया गया है तो उसकी खिड़की से सोसाइटी कंपाउंड भी दिखता था, जो कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर से मैच ही नहीं होता। एंड रेनोवेशन के बाद तो वो खिड़की ही गायब हो गई। अब जेठालाल हर दूसरे दिन दया की माँ से मिलने की जिद करता है, पर यहाँ जेठालाल ने कभी भी उनके पास जाने की कोशिश नहीं की। अब बात ये भी सही है कि उसके पास टाइम नहीं होगा, पर जब भी फेस्टिवल या फिर कोई ट्रिप होती है तो जेठालाल यहाँ एक हफ्ते तक गायब हो जाता है, भागा और नटू काका को दुकान सौंप कर। तो फिर वो जीव दया बहन से मिलने क्यों नहीं जाता? अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि उसकी माँ तो समाज सेवा करती है, उसकी फिक्स लोकेशन नहीं होती, वो हमेशा घूमती रहती है। वैसे तो जेठालाल इंटरनेशनल ट्रिप भी कर सकता है, पर अपनी दया की माँ से मिलने की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, जो कि एक इलॉजिकल थिंग्स में से एक है।
साथ ही में दया 7 साल से मायके में है। भला लॉजिकली कोई माँ अपने बेटे और अपने पति से इतने सालों तक दूर कैसे रह सकती है। और अहमदाबाद तो कुछ घंटों की दूरी पर है, पर गड़ा फैमिली में से कोई भी उसे मिलने ही नहीं जाता, बस वॉइस कॉल करती रहती है। और मेकर्स ने जस्टिफाई करने के लिए कोई सॉलिड रीजन भी नहीं दिया। अब मेकर्स के हिसाब से गोकुलधाम में 50 फ्लैट्स है, जो कि बाहर से बिल्कुल नहीं दिखता है। और साथ ही में पहले भले यहाँ ज्यादा लोग रहते थे, पर अभी के एपिसोड में 7 परिवार ही रहते हैं। नया राजस्थानी परिवार को मिला के 8 हो गए। बाकी ज्यादातर घर तो यहाँ खाली परिवार ही रहते हैं। नया राजस्थानी परिवार को ये नए राजस्थान परिवार जो है ना, ये रिप्लेस करना चाहते हैं भैया जेठालाल दया भाभी से, इसलिए इनके पास बच्चे भी है, ये दोनों भी फनी है, मतलब कि ऐसे समथिंग एकदम जेठालाल जैसा कैरेक्टर लिया, दया बहन जैसे कैरेक्टर लिए। ओके, सो दिस इज द मेन रीज़न कि क्यों ये कैरेक्टर बढ़ा रहे, ताकि दूसरे कैरेक्टर को रिप्लेस कर सके और शो की जो फ्रेशनेस है उसे बचा सके। मिला के 8 हो गए। बाकी ज्यादातर घर तो यहाँ खाली ही रहते हैं। स्टार्टिंग के एपिसोड में जेठालाल, मेहता साहब एंड अय्यर के पास खुद की गाड़ियां भी थी, जो कंपाउंड में ही खड़ी रहती। एपिसोड में जेठा मिला के 8 हो गए। एक सेकंड, क्या इनके पास खुद की गाड़ियां हुआ करती थी? मुझे नहीं पता था, मैंने तो सारे एपिसोड देखे। बाकी ज्यादातर घर तो यहाँ खाली ही रहते हैं। स्टार्टिंग के एपिसोड में जेठालाल, मेहता साहब एंड अय्यर के पास खुद की गाड़ियां भी थी, जो कंपाउंड में ही खड़ी रहती थी। बट अब सब के सब रिक्शा पर ही डिपेंड करते हैं, जो कि इनलॉजिकल थिंग्स है। गोकुलधाम में इतने बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, लेकिन सोसाइटी में एक भी वॉचमैन नहीं है। सबके सब अब्दुल के सहारे है। कई आर्क में तो ये भी पता चलता है कि उनके यहाँ सीसीटीवी भी नहीं है। ये छोड़ो, कोई गैंग सोसाइटी में छुप के रह रही थी, उसका भी पता नहीं है इन लोगों को। क्या छाटे की सिक्योरिटी है? इससे ज्यादा सिक्योरिटी हमारे मोहल्ले में होती है। कुत्ता तो पाल लो एक लोग, काय का मतलब क्या? अच्छा, मैं कुछ बोलेगा नहीं पापा अभी। दया यहाँ अकेली अपनी माँ से बात करती है। ना उसने कभी टप्पू से बात की और ना ही कभी जेठालाल से, और ना ही दया कभी उन्हें बात करने देती है। जहाँ एक बार तो जेठालाल लेड लाइन पर बात करने की कोशिश भी करता है, पर दया यहाँ बात ही घुमा देती है। भाई, इनका दया की माँ को ना दिखाना इतना इरिटेट करता है ना, अब मैं क्या ही बोलूं। और दया जानबूझ के ऐसा करती क्यों है, इनका जवाब कमेंट में जरूर बताएगा। अब्दुल सुबह 6 बजे दुकान खोलता है एंड तब से रात के 11-12 बजे तक सोडा भी पिलाता है सबको। तो फिर वो घर कैसे जाता है, क्योंकि उसके पास खुद का कोई व्हीकल ही नहीं है एंड रात में रिक्शा भी नहीं मिलती। और वो सोता कितना है, क्योंकि 6 बजे वापस से उसको दुकान ओपन करनी है। और अभी तो शो में कुछ भी हो रहा है, मतलब बापूजी गैस से बड़े गुब्बारों से उड़ते हुए पाकिस्तान की बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, जो कि टोटली अननेसेसरी एंड फोर्स्ड आर्क था। ओह माय गॉड, फैन चो, गुब्बारे से उड़ते उड़ते पाकिस्तान पहुंच गए बापूजी। ओ बापूजी, वो कुछ भी कर सकते हैं ये शो वाले। अब इन शो वालों ने जितनी सारी चीजें, मतलब कि किसी ने बोला होगा टीम मेंबर ने, हम बापूजी को उड़ा देंगे गुब्बारों के सहारे और वो पहुंच जाएंगे पाकिस्तान। और राशिद मोदी लाइक, ब्रिलियंट आइडिया, एब्सोल्युटली सिनेमा। सो बस वीडियो का एंड करते हैं। तारक मेहता शो के और भी वीडियोस इस चैनल पर मिल जाएंगे आपको, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना काफी है। ओके, thank you for watching guys, thank you so much and stay tuned, bye bye.